बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए एक वायरल डिज़ाइन लेकर आया हूँ। आज हम इस डिज़ाइन को बनाना सीखेंगे। आपने देखा होगा बहुत वायरल ये डिज़ाइन चल रहा है लॉन्ग शर्ट पर फ्रंट के 2 कट लगे हुए होते हैं फ्रंट के दामन पर। तो ये कट कितने इंच के लगाए जाते हैं ये सब कुछ आज मैं आपको बताऊँगा। बहुत खूबसूरत वीडियो है। वेलवेट के सूट पर आज हम इसको बनाएँगे, थोड़ा-सा मुश्किल कपड़ा इस वजह से मैंने लिया है कि बहुत सारे लोग ये ना समझें कि शहज़ाद भाई ने कॉटन का सादा-सा कपड़ा लिया और उस पर ये डिज़ाइन बनाकर चले गए। तो मुश्किल कपड़ा लेने का मकसद यही होता है कि देखें हर कपड़े पर हर डिज़ाइन बन जाता है। देखें ये डबल कट ये डबल कट जो लगता है कितने इंच का लगता है और कैसे लगाना चाहिए कि इसमें कोई खिंचाव वगैरह ना आए। बड़ी ज़बरदस्त आज की वीडियो है। पूरी तवज्जो आपकी वीडियो पर होगी तो इंशाअल्लाह ताला आप ये डिज़ाइन बनाना सीख जाएँगे। और ये देखें ये बड़ा एक अच्छा-सा गले का डिज़ाइन आजकल चल रहा है मॉडल वाला। तो ये मॉडल लुक है, इसको बिल्कुल स्टेप को हमने कली की सीध में यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट इसको कली के साथ रखते हुए इस लुप्स को ऊपर हमने पट्टी को अटैच करना है। तो ये किस तरह बनेगा चलते हैं वीडियो पर। देखिए शर्ट की कटिंग बिल्कुल सिंपल शर्ट की कटिंग होगी। चैनल पे नए आने वालों को कहूँगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर लें ताकि मेरी तमाम वीडियो मैं उन तक पहुँचा सकूँ। देखें सादा शर्ट की हमने सिर्फ़ इसकी कटिंग कर लेनी है। शर्ट की कटिंग कितने इंच की जाती है, इसकी टखने जो होते हैं यानी कि जहाँ पर हमारे सैंडल का स्टेप बनता है, वहाँ तक की लेंथ इसकी रखी जाती है। वेलवेट आप नोट कर लें, बिल्कुल बारीक-सी ये वेलवेट है। इस पर हमने बहुत सफाई के साथ इस डिज़ाइन को बनाना है। तो देखिए शर्ट की ये लेंथ जो होती है टखने तक की लेंथ होती है यानी कि अगर आपकी ये शर्ट शूज़ से आपकी सैंडल वगैरह से भी टच होगी तो बड़ा खूबसूरत लुक देगी। तो ये देखें 52 इंच की इसकी मैंने शर्ट की लेंथ रखी है, तकरीबन इतनी ही लंबी इसकी लेंथ रखनी चाहिए। और ये देखें तकरीबन डेढ़ से पौने 2 इंच का ये नीचे से मैंने टर्न करने के लिए छोड़ दिया है। अच्छा, अब इसका कट देखें कितने इंच का लगाया जाता है। जैसे 52 लेंथ आप रख रहे हैं मिसाल के तौर पर आपके टखने तक आपकी लंबाई 52 है या सैंडल तक आपकी लंबाई 52 है। ज़मीन तक की लेंथ नहीं होती, सिर्फ़ शूज़ तक की इसकी लेंथ होती है। तो जितनी भी आप इसकी लेंथ रखें उसका जो आधा होता है उसके आधे तक ये कट खोला जाता है। बहुत सारे लोग इसको छोटा खोल देते हैं, कोई चाक के हिसाब से चाक तक का खोल देता है। तो इतना ऊँचा कट नहीं लगाया करें या कम नहीं लगाया करें। जो भी आपकी लेंथ बने सैंडल तक, आप उससे आधे पर इसका कट इस तरीके से खोल लेंगे। ऊपर से देखिए हमने इसके पैनल का साइज़ कितना रखना है 9 इंच, तो 4.5 इंच पर निशान लगाएँगे। अब देखें ऊपर से हमने 4.5 का निशान इसका लगाया, तो नीचे से हम प्लस करेंगे इसमें 1.5 इंच यानी कि 6 इंच का निशान हम नीचे का लगाएँगे। इस तरह से पैनल को थोड़ा-सा ऊपर से पतला और नीचे से चौड़ा रखा जाता है, ताकि शर्ट की कलियों में खूबसूरती पैदा हो। बैक को हम हटा देंगे, सिर्फ़ हमने फ्रंट से काम लेना है। अब देखिए फ्रंट का काम है तो सिर्फ़ फ्रंट को हमने इसको लिया और जो ऊपर हमने 4.5 का निशान लगाया है और नीचे जो हमने 6 का निशान लगाया है, इन दोनों निशानों को देखिए हमने किस तरह पकड़ना है। 4.5 और 6 वाले निशान को ऐसे पकड़कर शर्ट को हल्के हाथ से बस इस तरह हमने बिछानी है। इसको बिछाने के बाद देखिए हम यहाँ पर इसको ऐसे फ़ोल्ड करने के बाद प्रेस से मार्किंग कर लेंगे। जब प्रेस से मार्किंग करेंगे तो हमारे दोनों साइडों पर मार्किंग आ जाएगी। ये हमारा 26 इंच वाला निशान है, ठीक है? सेम इसी तरह हमने इस वाले साइड पर भी बराबर का निशान लगा लेना है। अब खोलने के बाद देखें नोट करें हमारी मार्किंग आ चुकी है दोनों साइडों पर। तो दोनों इन 26 वाले निशानों को हमने डार्क करने के बाद ऊपर तक ये लाइनिंग जैसे मिसाल के तौर पर आप किसी और कपड़े पर बनाते हैं, वेलवेट ना हो या रेशमी कपड़ा ना हो, कॉटन वगैरह हो, तो ये लाइनिंग मिट भी जाती है। तो आप इनको इस तरह से चॉक से डार्क कर लें, कोई मसला नहीं है, ये चॉक नज़र नहीं आएगी। यहाँ पर लगानी है हमने लेस, ये गैप हमारा देखें बराबर होना चाहिए शोल्डर का। ये सारी मार्किंग हमारी हो चुकी है,
ठीक है, अब ये देखें हमने इसके नीचे लगाने के लिए आप चाहें तो कॉटन का कपड़ा लगा लें, पर ये जो मेरे पास दुपट्टे से पट्टी बची थी, 2.25 इंच चौड़ी ये मैंने पट्टी रख ली है। पिछली वीडियो में मैंने इसका दुपट्टा बनाना सिखाया था, तो उसी की ये बची हुई पट्टी है। इसके नीचे देखिए मैंने ज़ीरो की बुकरम लगा ली है पट्टी के नीचे। और देखिए इस पट्टी को हम रखेंगे इस मार्किंग के इस तरह सेंटर में, और इसको लगाएंगे हम कट के नीचे। तो चलते हैं मशीन पर, कट बनाने का तरीका सीखते हैं। देखिए बिल्कुल तवज्जो आपकी होनी चाहिए। पट्टी को रखना है हमने इस मार्किंग के सेंटर में, और पट्टी को भी खींच के रखना है और कपड़े को भी खींच के रखना है। यानी कि वेलवेट को भी खींच के रखना है, वेलवेट ना हो आपके पास कोई भी शर्ट का कपड़ा हो, आप उसको भी खींच के रखेंगे और पट्टी को भी खींच के रखेंगे, तभी ये कट अच्छा बनेगा। वरना अक्सर आप क्या होता है, यहाँ पर हम किसी भी कपड़े को ढीला छोड़ देते हैं, तो कट में खिंचाव आ जाता है। अब देखिए ये जो हमने सिलाई लगाई है उससे तकरीबन 1 पॉइंट इस तरफ हमने सिलाई लगानी है, फिर ऊपर तक लेके जानी है सिलाई, घुमा के सिलाई को लेकर आनी है 1 पॉइंट सिलाई के उस तरफ हमने सिलाई लगानी है। तो ये देखिए किस तरह, पहले हम यहाँ से सेंटर वाली सिलाई जो हमने लगाई है उससे 1 पॉइंट दूर यहाँ पर सिलाई लगाएँगे। बहुत खूबसूरत तरीका है ये कट बनाने का, आप देखिएगा आगे चलकर कि कोई झोल वगैरह नहीं होगा। इस गले को, इस डिज़ाइन को बनाने के बाद मैं डमी पर पहनाकर भी आपको दिखाऊँगा। आप देखिएगा कि ये कितना खूबसूरत डिज़ाइन लगेगा, कट वगैरह कितने बिल्कुल बैलेंस में होंगे ये सब। ये देखिए इस तरह से हमने इसको यहाँ पर घुमा के लेकर आना है दूसरे साइड पर सिलाई को। बिल्कुल इस तरह खींच के रखेंगे हम, ये जितनी भी सिलाई लगाएँगे कट में, हमने ऊपर-नीचे से कपड़े को खींच के रखना है, तभी हमारा कट बगैर खिंचाव वाला और एक बेहतरीन कट बनेगा। सेम इसी तरह हमने इस पट्टी को दूसरे साइड पर भी लगाना है। दोनों साइडों पर ये पट्टी लगाने के बाद देखें अब हमने इन पट्टी को कहाँ से कटिंग करना है। जो हमने सेंटर की सिलाई लगाई थी, पहले सबसे पहले जो सेंटर की सिलाई लगाई थी, उस सेंटर की सिलाई से हमने देखें इसको इस जगह से कटिंग करना है। नोट करें, देखिए मैंने पट्टी कितनी खींच के रखी थी, कि पट्टी को जब हमने इस तरह बिछाना है, तो पट्टी में देखें थोड़ा-सा झोल है, तो पट्टी में झोल होना चाहिए, कपड़े में झोल नहीं होना चाहिए शर्ट वाले में। इस तरह से आपने पट्टी को खींच के लगाना है। अब देखें इस पट्टी को इस तरह फ़ोल्ड कर कर हमने इस जगह पर भी एक किनारी की सिलाई, लब की सिलाई लगानी है, ताकि जब हम फ़ोल्ड करें, तो पीछे से ये पट्टी नज़र ना आए। देखें ये पट्टी पर मैंने सिलाई लब की लगा ली है। नीचे से स्टार्ट की, यहाँ से घुमा के इस लब की सिलाई को मैं वापस से नीचे लेकर दामन की तरफ चला गया हूँ। तो ये पट्टी पर भी सिलाई हमारी लग चुकी है। अब देखें इस जगह पर हमने करना क्या है, हमारे पास है लेस बारीक, तो हम इस जगह पर बारीक सा ही इस कपड़े को टर्न करेंगे, तकरीबन 1 बूट का। 1 बूट से ज़्यादा टर्न नहीं करेंगे हम, क्योंकि लेस हमने बारीक लगानी है, तो ये अभी मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। सबसे पहले हमने इस तरह की शर्ट में कट बनाना होता है, देखें इस तरह से एक बारीक सी सिलाई लगानी है। ये सिलाई भी आपने खींच के लगानी है। हाथ को खींच के रखा करें, छोटे-छोटे से पॉइंट बार-बार जो मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ, वो इसी वजह से समझाता हूँ कि आप इतनी मेहनत करें, तो उसके बाद आपका सूट अच्छा ना बने तो काफ़ी दिल दुखता है, मज़ा नहीं आता। खुद का दिल भी मुतमईन, मेरा तो अपना होता ही नहीं है जब मुझसे कोई थोड़ा-सा 19-20 काम हो जाता है, सच्ची बात है। तो मैं सबका सबको अपनी तरह ही समझता हूँ, तो इस वजह से एक चीज़ को बार-बार बताता हूँ कि आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है। देखें, कितने अच्छे तरीके से ये पट्टी इसके नीचे मैंने लगा दी है कि कोई खिंचाव वग़ैरह इसमें नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट कट बना है इसका। सेम इसी तरह हमने इस वाले साइड को भी बना लेना है। देखें दोनों साइड ये तैयार मैंने कर लिए हैं, कट इसके मैंने बना लिए हैं। अब देखें यहाँ पर कोई खिंचाव वगैरह कुछ नहीं है, ये सिलाई आप नोट कर लें। यहाँ से मैंने ऊपर से बस टर्न किया और मैं दूसरे साइड पर सिलाई को लेकर नीचे की तरफ आ गया हूँ। दोनों हमारे कट चाक के ये बन चुके हैं। उसके बाद आप इस पर प्रेस लगा लें। नोट करें, देखें फिनिशिंग, देखें यहाँ पर कोई झोल वगैरह नहीं है। अब हम इसमें लेस लगाएँगे तो लेस बहुत खूबसूरती से लगेगी। अब देखें ये चिपकने वाली लेस, प्रेस वाली लेस है, ये बाज़ार में मिलती है। तो हमने इस लेस की इस ज़री वाले
चरमा डोरी को जो ज़री वाली चरमा डोरी इस पे लगी हुई होती है, सिलाई लगाने के लिए इसको हटाना है और सिर्फ़ हमने इस बारीक-सी एक लेस को दिखाना है। क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने दुपट्टे पर भी सिर्फ़ यही बारीक लगाई थी, चरमा डोरी काट दी थी, तो हमने पूरे सूट की मैचिंग एक जैसी करनी है, तो इस वजह से हम सिर्फ़ इसकी पूरी इस पैकेट की हमने सिर्फ़ इसको लेस को निकाल लेना है। 8 मीटर लेस इस सूट में लगेगी, बस इस तरह से हमने बारीक लेस लगानी है। ये कट वगैरह बनाने के बाद अब हम बनाएँगे इसका गला। तो गले में हमने स्टेप भी लगाने हैं, तो स्टेप लगाने हैं तो गला हम बनाएँगे इसका थोड़ा बड़ा। आप छोटा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, अपने नाप के हिसाब से। तो देखें गले की चौड़ाई बोट गले की हमने रखनी है इसकी 10 इंच। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बेशक इसको छोटा कर सकते हैं, पर ये जिनका सूट है, वो बड़ा गला ही पहनती हैं, तो इस वजह से मुझे उनकी मर्ज़ी के हिसाब से गला बनाना पड़ा है। साढ़े 5 इंच हम इसको स्ट्रेट इसकी डीप रखेंगे और यहाँ से हम इसको बोट शेप दे देंगे, बिल्कुल इस तरह से। बस ऐसा सिंपल आपने इसका बोट गला कटिंग करना है, आगे-पीछे का बराबर कटिंग करेंगे हम, छोटा-बड़ा नहीं करेंगे। आगे पीछे का एक नाप का बोट गला कटिंग करने का तरीका देखें किस तरीके से निकाला जाता है। बस बुकरम को हमने इसके ऊपर रखना है इस तरह और यहाँ से हम इसको पकड़कर एक साथ ही कटिंग कर देंगे। ये बिल्कुल आसान तरीका है बराबर का गला कटिंग करने का, तो जब भी आप कटिंग करें इसी तरह दोनों बुकरम को एक साथ पकड़कर दोनों गलों की कटिंग एक साथ कर लिया करें। काफ़ी लोग मुझसे इसकी फ़रमाइश कर रहे थे वीडियो की, तो उन सब के लिए आज की वीडियो है ये। तो देखें, ये दोनों गलों की कटिंग हो गई है, इसको हमने एक्स्ट्रा इस कपड़े पर रखकर चिपका लेना है। दोनों गले ये मैंने चिपका लिए हैं फ्रंट और बैक का। 10 इंच है बिल्कुल इसकी चौड़ाई, जिस हिसाब से हमने इसकी कटिंग की थी, बस हमने अब इसके कपड़े को इस तरह मशीन से टर्न करना है और दोनों गलों को फ्रंट और बैक पर लगा देना है। बिल्कुल वैसे ही सादे गले की तरह हम इसको लगा देंगे। तो ये नोट करें, देखें ये फ्रंट और बैक पर दोनों गले लग चुके हैं। इनको जोड़ने का तरीका देखें, इनके शोल्डर किस तरीके से जोड़े जाते हैं, आपने इस तरीके से गले को खोलकर पकड़ना है, बुकरम से बुकरम को मिलाना है और बस यहाँ पर आपने आधा इंच की सिलाई जो हम मार्जिन छोड़ते हैं कटिंग के वक़्त, बस हमने इस तरह आधे इंच की सिलाई लगाकर इसको जोड़ लेना है। शोल्डर जोड़ने के बाद देखिए इसको जब हम इस तरह टर्न करेंगे तो ये कितनी आसानी से टर्न हो जाएगा। फिर इसके हमने चारों तरफ राउंड में एक साथ ही तुरपाई कर लेनी है। देखें ये तुरपाई भी हो चुकी है, चारों तरफ तुरपाई मैंने इसके कर दी है। अब लगानी है हमने ये लेस। अब सिलाई से इस लेस को देखें किस तरह लगाया जाता है। पॉइंट नोट कीजिएगा, बहुत आसान काम आज मैं आपको बता रहा हूँ, मुश्किल काम का आसान हल। देखिए लेस को हमने ये नोट कर लें, इसमें ये जो चेन बनी हुई है बड़े और छोटे नगीने की, इनके बीच में सिलाई लगानी है। ताइवान का गिट्टा बाज़ार में मिलता है ₹160 का, हैदराबाद में, पाकिस्तान में, तो ये आप ले लें। इससे आप सिलाई लगाएँगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी मशीन बहुत ज़बरदस्त चलेगी, ना तो मशीन टाँका छोड़ेगी और ना ही सुई तोड़ेगी। देखें आपने इसको इस तरीके से हल्का-सा मशीन के बूट को आपने उठा के रखना है और इसके बीच में सिलाई लगानी है। देखिए कितनी खूबसूरती से ये लेस लगती जाएगी, अब आप नोट कीजिएगा। ताइवान का ये जो 12 नंबर का वायर होता है, इसको आपने सिर्फ़ मशीन के ऊपर लगाना है। नीचे आपने वही सादा धागा ब्लैक या आपके सूट का जो भी कोई कलर हो, उस कलर का बस सादा धागा आपने इसमें रखना है और ध्यान सारा आपका लेस पर होना चाहिए। देखें कि लेस लगाते वक़्त सुई नगीने पर ना लगे। अब ज़रूरत से ज़्यादा आप अंधाधुंध मशीन चलाएँगे तो भई सुई तो कहीं पर भी लग सकती है। तो फिर भी थोड़ा-सा ख़्याल आपने भी रखना है कि सुई हमारी ये जो दोनों चेन जो चल रही हैं छोटे और बड़े नगीने की, इनके बिल्कुल बीच में आपने सुई को रखना है और सिलाई लगानी है। बिल्कुल आसानी से ये लेस लगेगी।
कोई टाँका वगैरह मशीन नहीं छोड़ेगी, ना ही मशीन सुई तोड़ेगी। आप देखते रहें, बिल्कुल इस तरीके से। बहुत आसान तरीका है, काफ़ी लोग इसको हाथ से लगाते हैं और इतनी देर होती है हाथ से लगाने में, मैं समझ सकता हूँ दर्जी का काम थोड़ा-सा मुश्किल काम होता है और अगर इस तरह की लेस वगैरह को जब हम हाथ से लगाते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है और बहुत देर हो जाती है। तो आपके लिए ये आसान तरीका है, आप इस तरह से इस लेस को चिपकने वाली को लगा सकते हैं। देखें, बिल्कुल लेस को लेस के बराबर में कटिंग कर कर हमने देखें इसके साथ जोड़ते हुए सिलाई को ऐसे आगे की तरफ लेकर आना है। ये देखें कितनी आसानी से लेस लग चुकी है। अब इसके बिल्कुल बराबर में हमने देखें इस तरह से इसको डबल करनी है, क्योंकि कली पर भी हमने डबल करके लगानी है, तो गले पर भी हमने डबल कर कर लगा दी है। देखिए कितनी आसानी से ये लेस लग चुकी है। अब ये स्टेप मैंने टर्न कर लिए हैं, तकरीबन पौन इंच के ये स्टेप हैं जो मैंने टर्न किए हैं। यानी कि आपकी लेस की डबल की चौड़ाई जितनी भी हो, आप उतने ही इन स्टेप्स को टर्न कर सकते हैं। और ये देखें, ये जो हमने मार्किंग की थी नीचे कट से लेकर ऊपर तक जो मार्किंग की थी, उस मार्किंग को हमने वापस से इस तरह डार्क कर लेना है, क्योंकि मुझे तो नज़र आ रही थी पर ये आपको शायद वीडियो में नज़र नहीं आ रही हो, तो इस वजह से इसको मैंने देखें दोबारा से डार्क कर दिया है। स्टेप लगाने का आसान तरीका, यहाँ पर देखें हमने ग्लू इसके लगाना है, तकरीबन 20 इंच 18 इंच लंबा आप एक स्टेप बना लें बल्कि आप इसको और फिर उसके 2 पीस कर लें, आपके लिए काफ़ी रहेगा। बिल्कुल ये जो मार्किंग हमने की है उसकी सीध में, यानी कि स्ट्रेट उस मार्किंग को देखते हुए हमने स्टेप लगाना है। इस तरह से हमने एक साइड पर लगाना है, फिर हमने इसको देखिए यहाँ से हमने एक साइड पर लगा दिया, बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया इसको, देखें यहाँ से इस तरह लगाना है हमने। अब देखें इसका बैक साइड पर हम किस तरह अटैच करेंगे, यहाँ से हम नापेंगे इसको शोल्डर के जोड़ तक, यानी कि शोल्डर तक जितना भी ये स्पेस हो इतना ही हमने इसके बैक पर निशान लगाना है और इस स्टेप को बैक से अटैच कर देना है। बिल्कुल इस तरह। ये बिल्कुल आसान तरीका है। पूरी शर्ट बनाने के बाद आपको गला दिखाऊँगा, शायद बहुत सारे लोग ये समझ रहे हो कि शायद ये गला बहुत बड़ा हो जाएगा, पर ये गला बड़ा नहीं होगा, आप देखिएगा। देखें स्टेप चिपक चुके हैं, पर लेस लगाते वक़्त ये इस जगह से आगे-पीछे सरक ना जाए, हट ना जाए, तो हम यहाँ पर इनको पक्का कर लेंगे इस तरह से। सब तरफ से देखें ये मैंने पक्के कर दिए हैं, स्टेप लग चुके हैं। अब यही हमारे पास लेस है, इस लेस को हमने इस तरह डबल कर कर इन स्टेप्स पर लगानी है, बिल्कुल ऐसे। जैसे हमने गले पे लगाई है, इन दोनों स्टेप्स पर हमने इस तरह से लेस को लगा लेना है। देखें ये लेस लग चुकी है स्टेप पर। अब आप नोट करें, देखें गले का लुक कितना ज़बरदस्त ये निकल कर आ चुका है। खूबसूरती देखें गले की, देखें कितना अच्छा लग रहा है ये। ये आसान सा तरीका था इसके गले को बनाने का। वापस कट की तरफ आते हैं, जो हमने नीचे से इसमें ओपन ये कट लगाए थे। अब देखें हमने क्या करना है, एक लेस को हमने इस तरह से लेके जाना है ऊपर यहाँ तक, बिल्कुल स्टेप के साथ मिलाना है और फिर वापस स्टेप से लेकर लेस को जोड़ते हुए कट तक लेकर आएंगे और फिर इस जगह से हम अलग कर देंगे और नीचे तक उस बारीक लेस को लेकर आ जाएंगे। इस तरीके से हमने लेस लगानी है फ्रंट के कट पर और फिर उसके बाद ये साइड जोड़नी है, साइड जोड़ने के बाद आस्तीन लगानी है और चाक दामन पे सब जगह तुरपाई कर देनी है। तुरपाई करने के बाद ये सब कुछ तैयार करने के बाद मैं आपको शर्ट का फाइनल दिखाता हूँ, आप देखिएगा। नोट कीजिए, देखें अब ये इस गले को नोट करें, देखें ये गला कोई बड़ा गला नहीं है, ये कटिंग करते वक्त आपको बड़ा लग रहा होगा। खूबसूरती अब आप इसकी देखें, ये स्टेप्स से बिल्कुल सीधी जुड़ती हुई लेस गई नीचे तक और यहाँ जाकर कट के बाद ये अलग-अलग हो गई है।
देखें कोई झोल नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है, कितनी खूबसूरती के साथ ये कट बना है कि इस लेस लगने के बाद ये ऊपर की तरफ खिंच नहीं रहा। दूसरा कट नोट करें देखें और बिल्कुल कट अपनी जगह पर है, दोनों पाँवों पर है। फिर ये इसी तरह से दूसरे साइड पर लेस ऊपर गई और इस तरह इस टेप से टच हो गई है। बिल्कुल अच्छे तरीके से ये डिज़ाइन बन चुका है। बैक से आप इस गले को देखें ना ये गला बैक से बढ़ा हुआ है। नोट करें देखें बैक पर ये स्टेप इस जगह पर आएँगे और ये कितना अच्छा-सा स्टाइल देंगे। इसकी स्लीव्स नोट करें, ये स्लीव्स पर भी मल्टी कलर के छोटे-छोटे से ये स्टोन लगे हुए हैं, जिसकी वजह से मैंने ये इसकी लेस को मल्टी पसंद किया कि इस पर मल्टी ही कलर की लेस लगनी चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से ये गला बन चुका है, ये डिज़ाइन बन चुका है। आपने बना के ट्राई ज़रूर करना है और मुझे बताना है। ये आसान सा तरीका था इस डिज़ाइन को बनाने का। कैसा लगा आपको आज का डिज़ाइन, आज की वीडियो? ये आप बताएँगे मुझे कमेंट्स में। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना, अपने से जुड़े तमाम रिश्तों का, अपने प्यारों का ख़ास ख़्याल रखिएगा। आने वाली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो शेयर लाज़मी कीजिएगा, दूसरों तक काम को पहुँचाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।